अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शाह वासफ़ी। आज भी मार्केट में एक अच्छा दिन। मार्केट ने तकरीबन आज से 1226 पॉइंट डाले और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,52,200 पे आई। अच्छा, मार्केट में कुछ लोग हैरान हो रहे होंगे कि जी डबल टॉप लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मार्केट नीचे क्यों नहीं आई। तो आप भी देखिए हमारी वीडियो, अगर आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, ये हमारी दो वीडियोस हैं लास्ट की। ये देखें, ये 1 डे गो इस वीडियो पे क्या लिखा हुआ है ऊपर टॉप पे, डरना नहीं, मार्केट 1,53,600 की तरफ। तो मार्केट जा रही है 1,53,600 की तरफ। और ये हमारी कल की वीडियो है, अगर आप इस पे देखें, ये हमारी कल की वीडियो है। इसका टाइटल देखिए, कल बताया था डरना नहीं, मार्केट अगला स्टॉप 1,53,600। तो हम तो देखें 2 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमें तो कोई हैरानगी वाली बात नहीं हुई। बहरहाल आगे चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये थोड़ी सी खबरें आपसे डिस्कस करते हैं, फिर हम अपने ग्रुप के बारे में कुछ लर्निंग भी बताएंगे। अच्छा, आज आपको ये बताएंगे, एक मुहावरा आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट की वीडियो में ये कहाँ से आ गया। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही है जनाब, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। ये हम आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हबको के रिजल्ट पर और हबको की परफॉर्मेंस पर। तो फिर आप सोचिएगा कि स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या होता है कि जो आप देख रहे होते हैं होता उसके उलट है एक्चुअली। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दीवार के आगे नहीं, दीवार के पीछे देखना होता है। बहरहाल मार्केट ने 1200 पॉइंट डाले, 1,52,201 की क्लोजिंग, लो और हाई आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मार्केट ने जो हाई लगाया 1,52,800 का। और यहाँ पे आप आइए, हम आपको दिखाते हैं अपना ग्रुप। और यहाँ पे आपको हस्बे रिवायत पहले बता दें, देखिए हमने कहा था कि मार्केट गैप अप ओपन होगी 7:55 पर, वैसा ही हुआ। यहाँ पे आपको दिखाते हैं हमने ये क्या लेवल दिया था, ये देखिए 1,52,950 ये लिखा हुआ है, 1,52,950। और ये मैसेज है सुबह 8 बजे का, ये चेक कर लीजिए 1,52,950। अब आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए तो मार्केट ने क्या लगाया 1,52,800, और हमने क्या कहा था 1,52,900। तो बहरहाल उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई। चलें आगे देखते हैं, अभी फिर एंड पे चल के आपको कुछ मजीद बताएंगे अपनी कॉल्स के बारे में भी। आज देखते हैं कि मार्केट में सर्किट ब्रेकर्स की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे आप आइए तो आज भी आपको मार्केट में, जो कि आज मार्केट ने काफ़ी पॉइंट डाले हैं, लेकिन आज मार्केट में सर्किट ब्रेकर की पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी 12 कंपनीज जो है वो अपर कैप हैं और कुछ तो माशाल्लाह कॉन्टिन्यूसली हो रही हैं। आपको याद हो ये यूवीआईसी, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो हमने को 5 वीडियो पहले भी आपको ये बताया था, और उस दिन से ये अपर कैप ही चल रहा है। बहरहाल इसके अलावा कोहिनूर पावर आपको बताया था, ये हमारे पास भी है। कॉल हमारी कल भी हमने शेयर की थी कोहिनूर पावर के हवाले से, आज भी है। आगे भी चलकर बताएंगे। अगर लोअर कैप में देखें कि लोअर कैप में क्या पोजीशन है, तो लोअर कैप में आपको दो कंपनीज नजर आ रही हैं। चूंकि इनको बहुत ज़्यादा अपर कैप लग चुके होते हैं तो फिर प्रॉफिट टेकिंग तो बनती है, तो इसी वजह से फिर इनको लोअर कैप भी लगते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, अगर मार्केट को हम ओवरऑल देखने की कोशिश करें कि मार्केट का सिनेरियो क्या था, तो आप यहाँ देखिए कि मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया, वैसा मसला नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ऊपर की तरफ जा चुकी हैं ज़रा उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अब यहाँ देखिए कमर्शियल बैंक से ये टॉपर थे, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, फिर सीमेंट के हवाले से है। यहाँ देखिए ग्रीनरी नज़र आ रही है, यहाँ देखिए रेडिश नज़र आ रहा है। तो मिला जुला सा रुझान है हर सेक्टर की, कुछ कंपनीज में प्रॉफिट टेकिंग है और कुछ में जो है वो। बहरहाल ये पावर सेक्टर में देखें तो हबको आपको लीड करता हुआ नजर आ रहा है, हबको का रिजल्ट भी था। अभी हम चलकर आगे थोड़ा सा इस पे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आइए और आप देखिए वॉल्यूम लीडर्स में कि यहाँ कौन है। तो आपको नजर आएगा कि मजे की बात है कि आज पूरी मार्केट को लीड कर रहा है हबको। और फिर बाकी पॉइंट थोड़े थोड़े जो है वो देखें, एफएफसी ने भी डाले, इसकी भी कॉल हमने दी थी इंटरडे की, माशाल्लाह हिट हो गई। अच्छा, उसके बाद मारी ने कुछ किया, फिर ओजीडीसी, यूबीएल, पीपीएल सर्विस, एनबीपी। अच्छा, आप यहाँ एक चीज देखिए, एमटीएल, एबर्ट, पीएसओ। आज मैं ये पूरी लिस्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, हालांकि हम पूरी लिस्ट नहीं पढ़ते और इनके पॉइंट भी बहुत थोड़े थोड़े से हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब इंडेक्स को उठाना होता है तो फिर देखें जितने हैवी वेट्स होते हैं उन सबको उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आप नीचे देखिए कि नीचे जो कंपनीज आपको नजर आ रही हैं सिवाय एंग्रो होल्डिंग के, बाकी जो कंपनीज नजर आ रही हैं इनमें कोई हैवी वेट आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऊपर की साइड पर देखें, ग्रीन साइड पर, तो सारे ही आपको हैवी वेट नजर आ रहे हैं। आप एफएफसी को देखें, सबसे बड़ा जायंट, हबको को देखें सबसे पावरफुल, मारी, फिर ओजीडीसी, फिर यूबीएल, फिर पीपीएल, तो सबका ऐसा ही है। तो बहरहाल अगर आप कंट्रीब्यूशन देखें तो मार्केट के अंदर, तो आपको तकरीबन 500 के करीब पॉइंट जो है वो ये थोड़े से कम हुए एंड पे आकर, ये तो हबको नहीं डाले, लेकिन 427 के साथ बहरहाल सर फहरिस्त है। और यहाँ पे बीएचएल जिसने ड्रैग किया, और बाकी सूरत हाल बहरहाल आपके सामने है। अच्छा, यहाँ आते हैं, आपको हबको के बारे में बताते हैं कि यहाँ देखिए लीड करने वाला हबको है
लेकिन ये आज हप्को का रिजल्ट भी था। अब उसूली तौर पर तो आप देखिए कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनका रिजल्ट अच्छा आता है। आपको ग्लेक्सो का रिजल्ट याद होगा, हमने आपको दिखाया था कि ग्लेक्सो के रिजल्ट में 150% जो है उसका गेन था, लेकिन ग्लेक्सो जो है वो वहां से 131 से गिरता हुआ 104 पे आ गया। लेकिन यहाँ देखिए मजे की बात है कि हब्को का रिजल्ट जो है वो 31% डिक्लाइन है। अगर आप यहाँ इसकी डिटेल देखिए, इसमें तो क्या बता रहे हैं कि कहाँ से कितना आया है। तो ये कह रहे हैं कि द कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डिक्रीज बाय 31.2%। ये कहाँ से कहाँ पर आया है, ये आपके सामने है कि लास्ट ईयर में 75 बिलियन का इनका प्रॉफिट था, जो कि अब कम होकर 51.77 बिलियन का हो गया है। तो आप देखें कि 31% इनका लॉस हो, यानी प्रॉफिट डिक्रीज हो, और कंपनी ने माशाल्लाह से आज पूरी पीएसएक्स में लीड किया हो। तो आप ये सोचिए ना कि फिर ये लीड कौन करवा रहा है। तो बहरहाल जिनके हाथ में लाठी है, फिर भैंस उनके आगे आगे चल रही है। वरना उसूली तौर पे तो होना चाहिए था कि हब्को को यहाँ पर आना चाहिए था, कि जब प्रॉफिट आपका कम हो गया तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसी का नाम स्टॉक मार्केट है, जो समझ में ना आए। जो समझ में आ जाए फिर वो स्टॉक मार्केट क्या हुई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉल्स के बारे में। आज को हम ज़्यादा खबरें वगैरह शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, आपका टाइम बहुत कीमती होता है, और आपने फिर हाजिरी भी तो लगवानी होती है दूसरी वीडियोस पर जाकर। तो वो टाइम भी चले आपका हम बचाते हैं। तो हम आपको अपनी कॉल्स के बारे में बता देते हैं। एंड पे हम कैंडल स्टिक डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा। क्योंकि वहां पे आपको पता चलेगा कि मार्केट किस जोन में दाखिल हो रही है और मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो हमने तो आपको बताया था कि हम 3 दिन से कह रहे हैं कि मार्केट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हमने कल रात को कॉल दी थी। यहाँ पे आप आइए, ये यस्टरडे है, यस्टरडे का मतलब है 2 सितंबर। तो हमने कल रात को कॉल शेयर करनी थी, वैसे नॉर्मली हम मॉर्निंग में शेयर करते हैं। तो आप ये देखिए, ये 6:54, सॉरी यहाँ पे आइए नीचे, यहाँ पे आते हैं शायद। हाँ जी, ये टुडे है। और यहाँ की कॉल देखिए, कहाँ गई जी यार, एक मिनट जरा सा। हाँ, ये है आपके सामने। ये देखें, ये स्टडी, ये 2 सितंबर है। इसमें अच्छा ऐसा होता है, हम एक चीज़ और आपको बता दें कि आप ये सोचते होंगे कि यार आप रोज इतनी कॉल हिट करके बताते हैं कि इतनी कॉल हिट हुई हैं, तो आपके दिन में सवाल आता होगा कि वो ऐसी कॉल भी है जो हिट नहीं होती। तो एक्चुअली ऐसा है कि देखें, कॉल तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको तो रिजल्ट वो दिखाना है ना जिसमें हमने टारगेट अचीव कर लिया। जिस कॉल में टारगेट अचीव नहीं किया, अगर वो भी आपको दिखा देंगे, तो फिर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, और जिन्होंने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उनमें क्या फ़र्क रह गया कि वो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके वो कॉल लें, और आप यहाँ वीडियो में वैसे ही वो कॉल ले लें। अब मिसाल के तौर पर देखिए, ये पीआरएल है, हमने ये देखें 2 सितंबर को इसकी भी कॉल दी है, लेकिन इसका टारगेट अभी तक हिट नहीं हुआ। अब ये कॉल आपके सामने है, अगर हम आपको ये बताएं कि देखें जी हमने पीआरएल की कॉल दी हुई है, तो फिर आप ये बताइए कि हमें प्रीमियम ग्रुप चलाने का क्या फायदा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी कॉल्स होती हैं जो हिट नहीं हुई होती, जो 1 दिन बाद 2 दिन बाद, क्योंकि इंट्राडे की कॉल्स होती हैं। जैसे ये देखें, ये स्विंग की कॉल है, तो अब स्विंग की कॉल हिट होने में 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग सकते हैं। तो जब इसका रिजल्ट आता है तो हम आपको दिखाते हैं। इसलिए अब ये मत समझिए कि हम आपको सिर्फ वही कुछ दिखा रहे होते हैं जो हिट हो रहा होता है। बहुत सारी ऐसी कॉल होती हैं जो प्रोग्रेस भी होती हैं, जो प्रोसेस में होती हैं, चल रही होती हैं। तो बहरहाल ये देखिए, ये 2 सितंबर है, रात को हमने 11:24 पर ये देखें इंट्राडे दिया था एफएफसी के हवाले से। ये एफएफसी की कॉल है और ये इफट की कॉल है। तो हम दिखा देते हैं, एफएफसी को देखें, हमने कॉल दी यहाँ पर कि आप इसको 439 पे बाय करें। अब एफएफसी को यहाँ देख लेते हैं कि इसने क्या किया। 439 पे तो हमने कॉल दी थी। तो यहाँ अगर आप आए तो ये है जी एफएफसी आपके सामने। अच्छा जी, ये आ गया आपके सामने। और ये देखें 448 जो है वो इसने मतलब हाई पोस्ट किया, 448.48। और ये कॉल हमारी हिट हो गई। अच्छा, उसके बाद आइए, 439 पे हमने कहा था, तकरीबन 10 रुपए की मूव इसके अंदर आ गई। अच्छा, उसके बाद ईफट को लीजिए, ये भी हमारी रात की कॉल है। ईफट पे हमने देखें कॉल दी थी 209 पर। अब ईफट को भी देख लेते हैं, यहाँ आइए और यहाँ चेक करते हैं ईफट को। अब ये देखिए ईफट है, और इसको अब देखिए तो ये है 215। तो अब देखें 6 रुपए की मूव जो है वो इसके अंदर भी आई। ये देखें 215 रुपए का हाई लगाया, और ये कॉल हमने कितने पर दी थी, अगर आप यहाँ आए ईफट को देखें तो 209 पर। ये भी आपके सामने है। अच्छा, अब देखें इसी तरीके से एंग्रो होल्डिंग की कॉल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नहीं दिखा रहे। अब आप ये देखिए कि ये कॉल हमने कब दी थी। ये हमने सेकंड, ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके दिन में कोई कंफ्यूजन हो तो बहुत ज़रा क्लियर हो जाए। अब आप ये देखिए कि ये कॉल हमने दी थी 4 जुलाई को। अब चूंकि ग्रुप में नए मेंबर्स भी आते रहते हैं, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉल थी, हमने ये दी थी 186 पर। ये आपको कल भी हमने दिखाई थी 186 पर। और उसके बाद हमने देखें कल इस कॉल को दोबारा शेयर किया,
और देखें क्या लिखा है, दिस कॉल इज ऑलरेडी शेयर्ड, कैन मेड फ्रेश एंट्री फॉर 240। हमने कहा कि इस एंट्री, इसमें आप 240 के लिए नई एंट्री भी बना सकते हैं। तो अब इसमें चूंकि टारगेट हिट नहीं हुआ इसलिए हमने आपको नहीं दिखाई, जब टारगेट हिट होगा तो हम आपको ये भी दिखा देंगे। लेकिन अब ये देखिए कि 186 पे ये दिया था, और आप चेक कर लें कि क्या है। चलिए ये भी आपको दिखा देते हैं। आप चेक कर लीजिए कि एंग्रो होल्डिंग जो है वो क्या है। अब जाहिर है एक चीज जब 146 से आई, और कल आपको पता है जैसे आज इन्होंने लीड किया है हबको ने, कल इसी तरीके से एंग्रो होल्डिंग ने लीड किया था। तो आप ये देखिए कि फिर भी 233 की रेंज है। आप देखिए 233, और कल इसकी क्लोजिंग कहाँ पर थी अगर आप देखें तो 228 पे, तो 223 तो आज भी लगाया, और हमने 186 पे दिया था बाय करने के लिए। 12, अच्छा ये कॉल भी आपके सामने आ गई। इसके अलावा कुछ और कॉल आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप आइए तो यहाँ हम सर्च कर लेते हैं कॉल, एक दो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर चलते हैं आगे। ये देखिए जी, ये हमारी कॉल है एच कार की। तो यहाँ आप देखिए तो ये हमारी कॉल है 28 अगस्त की। अब ये 290 पे हमने दी थी, और हमने कहा था कि इसको आप 300 और 308 का टारगेट जो है वो आ सकता है ये। अब यहाँ देख लेते हैं, आपके सामने पूरा व्हाट्सएप खोल के हम दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि चैट ऊपर नीचे जाती है। अच्छा यहाँ आइए और यहाँ दिखाते हैं आपको एच कार। ये इतनी सारी कॉल्स हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि देखें आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके अपने ग्रुप की क्या कंडीशन है। अब देखिए 305, तो आपके सामने ये कॉल है, आज 305 इसको हाई लगा है, और ये कहाँ पर दी थी, ये आपके सामने है कॉल 290 पर। अच्छा एच कार भी आपके सामने आ गया, और ये कोई बहुत पुरानी कॉल नहीं, 28 अगस्त, ये तकरीबन 4-5 दिन पहले की कॉल है। अच्छा इसके बाद आते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कोहिनूर पावर, ये देखिए केओएचपी, ये कल भी हमने आपको दिखाया था। अगर आप यहाँ आए कोहिनूर पावर को देखें तो यहाँ पे आप आ जाएं, ये देखिए ये है कोहिनूर पावर, और ये है 20 अगस्त की कॉल। और इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो देख लें, जिस जिसको नुकसान हो रहा है सब पूरा कर देगा, फिर ना कहना बताया नहीं था। अच्छा इसके बाद यहाँ पे आते हैं और केओएचपी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए ये है केओएचपी, ये कल भी कैप था और आज भी कैप है। ये देखिए आपके सामने। और 12, ये भी हमारी कॉल है, कैप हो गई। अच्छा इसके बाद आते हैं, एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए CPHL। अच्छा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भी हम निकालने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हमने CPHL के बारे में क्या बताया था। बहुत सारी कॉल तो हम बीच में आपको दिखाते ही नहीं है। ये देखिए कॉल कितने दिन से हमारी हिट हुई हुई है, लेकिन हम आपको दिखाई ही नहीं। आज हम बाई चांस वो नज़रों पे आ गई तो हमने कहा चलिए आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ देखिए CPHL, ये देखिए 11 अगस्त की कॉल है। ये देखिए 84 पे बाय करवाया था, 84 पर आपके सामने है। और हमने 88 और 92 के लेवल आपको दिए थे, और अगर कहा था कि इफ सस्टेन होल्ड फॉर 100+, ये भी देखिए लिखा हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये 84 पे बाय करवाया है, और अब आप चेक कीजिए कि CPHL कहाँ है। तो यहाँ पे आप आइए और CPHL को देखिए, ये है। और आज देखें हमने 100 का प्रॉफिट कहा था, और देखें 99 लग गया तकरीबन इसका, 98। तो इससे अच्छी कोई कॉल हो सकती है, ये आपके सामने है, ये देख लीजिए। तो इतनी सारी कॉल आपको दिखाने के बावजूद भी बहुत कुछ हमारे पास दिखाने को है, लेकिन अगर दिखाएंगे वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारा ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम इंटरडे की कॉल भी देते हैं, स्विंग की कॉल भी होती हैं, और इन्वेस्टमेंट की कॉल भी होती हैं, तो आप ये हमारा नंबर है 0333 534 8063। ये पेड ग्रुप है, प्रीमियम सर्विस है। आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आप इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आखिर में हम आते हैं जी कैंडल की तरफ, कि कैंडल क्या कहती है और मार्केट क्या बताती है। आज जरा इसको थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा देंगे, मैंने इसलिए खबरें शामिल नहीं की कि मैं चाह रहा था कि मार्केट के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें। अब यहाँ तो आपने आपको दिखा दिया कि हम कह रहे थे कि डरना नहीं है, मार्केट 1,53,600 पे, यहाँ भी हमने कहा डरना नहीं है, यहाँ भी हमने कहा डरना नहीं है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि शायद थोड़ा सा डरने वाली नौबत आ जाए। तो बहरहाल क्या होगा, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। पहले, सबसे पहले आप ये देखिए, ये टेक्निकल अगर आपको समझ आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आते तो एक मोटी मोटी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं। कि ये देखिए डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये आपके पास कैंडल स्टिक है और ये आपके पास RSI है। अब ये देखें इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है, यानी ये बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन देखें RSI जो है वो डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ दे रहा है। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, कि ये डाइवर्जेंस बन गई है। अब अगर ये रिवर्स होती, ऊपर की तरफ होती, तो बुलिश डाइवर्जेंस होती। अब ये क्या है, बेरिश डाइवर्जेंस है। तो बेरिश डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए, एहतियात की जरूरत है, थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। नंबर वन, एक बात तो देखें ये आपको समझ आ गई। सेकंड देखें, दूसरी बात ये है कि आप अगर यहाँ पर देखें मार्केट को, तो मैं यहाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ आए। ये देखिए आप यहाँ पर, अब आपको समझ आएगा कि आप यहाँ देखिए जब मार्केट ये चल रही थी तो आप वॉल्यूम देखें मार्केट में तकरीबन एक लाइन में ही थे, कोई खास फर्क नहीं था, सीक्वेंस में वॉल्यूम चल रहे थे।
लेकिन देखें जब से यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई है, ये देखें, और उस वक्त से आप ये देखें कि वॉल्यूम मार्केट में कम हो रहे हैं। तो आप ये सोचिए ना कि ऐसी क्या वजह है कि मार्केट तो ऊपर जा रही है और मार्केट में काम करने वाले लोग जब वॉल्यूम नहीं लगा रहे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है ना। होना तो यूं चाहिए था कि जब मार्केट ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम भी यहाँ से ऊपर की तरफ जाने चाहिए थे, लेकिन वॉल्यूम भी देखें यहाँ पे भी बेरिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो वॉल्यूम की भी डाइवर्जेंस होती है, ये भी बहुत कुछ कहती है। ये तो गई दो चीजें। तीसरी चीज की तरफ आते हैं और फिर एक और चीज आपको बताते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, हम ये लाइन हम हटा देते हैं क्योंकि ये हमने आपके लिए लगाई थी कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आते हैं और इसको जरा यूं कीजिए आप ऐसे। अब ये देखिए कि हमने आपको बताया था कि ये जो पिवट लगे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन पे मार्केट या कोई भी शेयर जो है वो अक्सर इनके स्टॉप कहलाते हैं ये। बल्कि अब हम इसको वॉल्यूम को भी खत्म कर देते हैं ताकि वो कैंडल आसानी समझ में आ जाए। इसका काम भी खत्म हो गया, और हम इसको भी खत्म कर देते हैं ताकि आपको कैंडल जरा समझ आ जाए कि मार्केट क्या कर रही है और कैसे करना है आगे। यहाँ अब आइए आप। अब ये देखिए आप सबसे पहले कि ये हमने आपको चैनल बड़े दिनों से दिखा रहे हैं, और हमने इसीलिए खबरें शामिल नहीं की कि आपको मार्केट को जरा डिस्कस करना चाह रहे थे कि आपको बताएं कि क्या है। अब देखिए ये एक चैनल है। मार्केट देखें कब से, तकरीबन 12 जून से। और देखें अब अगस्त और सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप ये देखें 3 महीने होने वाले हैं। मार्केट इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑनर कर रही है, सवाए एक टाइम के जब ये वॉर का दौर था उस वक्त मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था और फिर फौरन वापस आ गई थी। अच्छा, रोज हम बताते हैं कि मार्केट देखें ऊपर भी टॉप भी ठीक लगाती है, मार्केट लो भी ठीक लगाती है, और फिर मार्केट ऊपर आ जाती है। अच्छा, अब देखिए मार्केट के पास सिनेरियो क्या है। हमने ये आपको बताया था कि जब यहाँ भी मार्केट आई थी तो हमने कहा था कि मार्केट के पास चैनल की सपोर्ट बहुत अच्छी है और मार्केट ने सपोर्ट ली, और अब मार्केट आ गई यहाँ पर। अच्छा, ये जो पिवट है इनका क्या काम होता है। पिवट का काम ये होता है कि ये भी मार्केट को या किसी चीज को रोकते हैं। किस चीज पर, अब देखिए यहाँ पे ये चीज ऊपर जा रही थी मार्केट, यहाँ देखिए, और ये देखें इस लाइन के ऊपर जाके रुकी, ये भी पिवट है। ठीक है। अच्छा, और देखिए और बताने की कोशिश, चलिए एक दो चीजें आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए अभी आप कि यहाँ पे मार्केट आई, ये देखें ये पिवट है, यहाँ पे मार्केट आके रुकी इसी जगह के ऊपर। अच्छा, नीचे देखें मार्केट यहाँ से गिरी, ये देखें जैसे कितनी बुरी गिरी थी, और देखें इसी पिवट के ऊपर आके रुकी। तो ये एक स्टॉप का काम करते हैं। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो तो नीचे रोक देते हैं, अगर नीचे से ऊपर जा रही हो जैसे यहाँ पर तो यहाँ ऊपर जाके रोक देते हैं। इनको कहते हैं पिवट। तो बहरहाल इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एंड पे खत्म करते हैं। अब ये देखिए कि ये हमारी डेली की जो स्पोर्ट है ये आ रही है 1,53,600 की, 1,53,600 की। और हम आपको पिछले 2 दिन से यही बता रहे थे, बल्कि 4 दिन से बता रहे थे, जब मार्केट 1,48,000 पर थी तो हमने आपको यही बताया था कि मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। 1,53,600 का लेवल आएगा, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, कल की वीडियो परसों की वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये देखना है कि ये है 1,53,600, ये डेली की सपोर्ट है, पिवट है। और हमें लगता ही है कि कल मार्केट आसानी से इस तक पहुंच जाएगी। अब इस जगह पर मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट का रिवर्सल शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि चार्ट बता रहा था कि वहां पे बेरिश डाइवर्जेंस भी हो चुकी है, यहाँ पे पिवट पे भी मार्केट आ चुकी है, और यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है कि मार्केट यहाँ पर क्या करती है। तो अगर 1 या 2 दिन रुक के थोड़ा सांस ले लेंगे, मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट इसको अच्छे तरीके से कल सस्टेन करके ऊपर आ जाती है जैसे यहाँ पर आई थी, अगर मार्केट यहाँ आ जाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोबारा एंट्री ले लेंगे और फिर मार्केट को हम मजीद इंजॉय करेंगे अगले लेवल तक, और फिर मार्केट के पास ये वाला रिजेक्शन एरिया आ जाएगा। तो कल थोड़ा सा मार्केट अगर इस जगह पर आए तो मेरा ख्याल है एहतियात करनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। कल मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट सब के साथ। एंड पे फिर वही दरख्वास्त, गुनाहगार से बंदा हूँ, दुआओं की खुशूसी दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।